देश के भविष्य 12वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में अपना कीमती वक्त निवेश कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो आप वक्त निवेश करेंगे, अभी जो आप वक्त खर्च करेंगे, वह एक दिन आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। कारगर सिद्ध होने का तात्पर्य यह है कि आज यदि आप लोग पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं तो जिस दिन परीक्षा भवन में आप जाएंगे और आपके पास जब फाइनल क्वेश्चन पेपर होगा तो फाइनल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए तमाम प्रश्न आपको बनाने आते रहेंगे, और जब आपको तमाम प्रश्न बनाने आते रहेंगे तब एक दिन आपका परिणाम आएगा, और जो परिणाम रहेगा वो संतोषजनक परिणाम रहेगा। और वो अच्छा परिणाम, जो देखिए, अच्छा परिणाम आने का मतलब यह भी नहीं है कि जितने पूर्णांक की परीक्षा हुई उससे थोड़ा सा कम अथवा पूर्ण पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाए। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन मायने रखता है। आप लोग यदि आज की कीमत को समझते हुए आज यदि सही ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा का परिणाम शानदार रहेगा। मगर जो भी परीक्षा का परिणाम रहे उसे सहर्ष स्वीकार करना है, क्योंकि परीक्षा का परिणाम जो होता है वो हमारी मेहनत का फल होता है। तो आपकी मेहनत का फल काफ़ी स्वाद भरा हो और काफ़ी मीठा हो, इसलिए यह अति आवश्यक है कि आप लोग आज का सही ढंग से निवेश करें। अन्यथा हमारे जीवन में हर पायदान पर, हर एक पड़ाव में अनगिनत मुश्किलों का सामना हम लोग करने के कहीं न कहीं काबिल बन जाते हैं जब हम लोग आज का दुरुपयोग करते हैं। वहीं पर यदि आज हम लोग का कीमत समझते हैं और आज यदि सदुपयोग करते हैं, आज का यदि इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो निश्चित रूप से कल हमारा स्वर्णिम होता है। आज आपके बीच में पुनः एक अध्याय लेकर के आपके बीच में प्रेजेंट हूँ। 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के एक और अध्याय को लेकर के आपके बीच में प्रेजेंट हूँ, जिस अध्याय का नाम है जन जन का चेहरा एक, जिसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 को सयपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। साहित्य जगत के एक ऐसे सितारे गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनकी कविताओं में जनता के संघर्ष की प्रशंसा लिखी जाती थी, जिसमें जनता के संघर्ष, श्रम जो करते हैं, जो श्रमिक, उनके श्रम की प्रशंसा की जाती है। वैसे जनता जो कि संघर्ष कर रही है, चाहे वह जिस भी देश में हो, जिस भी राज्य में हो, जिस भी गांव में हो, जिस भी ज़िले में हो, जिस भी नगर में हो, तो वो तमाम जनता जो कि हर एक हिस्सों में संघर्ष कर रही है, उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसके दुख, उसके जीवन में मौजूद तमाम पीड़ाओं का विस्तार पूर्वक वह उल्लेख अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में किया करते हैं। अब इस पाठ से, जन जन का चेहरा एक पाठ से जो प्रथम प्रश्न बनता है, जो कि 2018 के एनुअल में पूछा जा चुका है, वह प्रश्न मैं आपके बीच में प्रथमतः रखूंगा। और इस वीडियो सेशन में आपको वो प्रश्न में कहीं ना कहीं श्रवण करने के लिए मिलेंगे जो प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में। तो आपके बीच में जो प्रथम प्रश्न है वह प्रश्न है इस पाठ से कि मुक्तिबोध की रचना जन जन का चेहरा एक का सारांश लिखे। आज मैंने शुरुआत में आपको भूमिका नहीं बताई, इसलिए क्योंकि यह जो चैप्टर जो है, इस चैप्टर से एक प्रश्न बनता है सारांश लिखने वाला, और शुरुआत में मैं भूमिका ही बताता हूँ, भूमिका ही सारांश होता है। तो इसलिए प्रथम प्रश्न ही मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि मुक्तिबोध की रचना जन जन का चेहरा एक कविता का सारांश प्रस्तुत करें। तो लिखेंगे जन जन का चेहरा एक कविता, जो कि मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई हुई है। यह एक ऐसी कविता है जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया हुआ है कि पूरी दुनिया, चाहे वह यूरोप महादेश के अंतर्गत जो आने वाले जितने भी देश हों, एशिया महादेश के अंतर्गत आने वाले देश हों, अथवा अमेरिका हो, अथवा कोई भी देश हो, कोई भी महादेश हो, कोई भी प्रदेश हो, हर जगह की जनता का रूप, हर जगह की जनता का चेहरा एक जैसा है। सबके जीवन में संघर्ष है, सबके जीवन में कष्ट है, सबके जीवन में कहीं न कहीं पीड़ाएं हैं, और हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। हर एक के जीवन में एक युद्ध चल रहा है, हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का वातावरण है। हर एक जगह की धूप एक जैसी है, चाहे एशिया की हो, यूरोप की हो, अमेरिका की हो, हर जगह की धूप भी एक जैसी ही है। किसी के चेहरे पर जो मायूसी है तो किसी दूसरे के चेहरे पर भी मायूसी है, वहीं किसी के चेहरे पर खुशी का वातावरण है तो वहीं दूसरों के चेहरे पर भी खुशी का वातावरण है। दुख और सुख की स्थिति में सबके चेहरे की रौनक जो होती है वो एक जैसी होती है। कहीं पर के लोग हों, सभी लोग अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, और समाज के कुछ लोग जो कि दानव और दुरात्मा प्रवृत्ति के होते हैं, जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए गरीबों को सताना, गरीबों को प्रताड़ित करना, उनके हक का हनन करना उनकी दैनिक रूटीन में सम्मिलित होता है। तो ये सारी बातें जन जन का चेहरा एक कविता के माध्यम से कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने पूरी गंभीरतापूर्वक बताने का प्रयत्न किया है।
अब इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं, जो प्रश्न 2015-2016 के एनुअल में पूछा जा चुका है कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। तो लिखेंगे दानव और दुरात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दानव और दुरात्मा गजानन माधव मुक्तिबोध ने उन लोगों को कहा है, समाज के उन लोगों को कहा है जिनके मन में दूसरों के प्रति संवेदना नहीं होती है। वो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं जो कि गरीबों को, असहायों को और जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको अत्यधिक पीड़ा, अत्यधिक कष्ट देते हैं और उनको अपने पांव के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, अर्थात उनके हक का हनन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दानव और दुरात्मा समाज के वैसे वर्ग के लोग हैं जो कि गरीबों पर अत्याचार करते हैं, जो कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करना तो आवश्यक नहीं समझते हैं, परंतु कहीं न कहीं उनको कष्ट देना वह आवश्यक समझते हैं। अब इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कवि के मतानुसार कहाँ कहाँ की धूप एक जैसी होती है। यह प्रश्न 2019 के एनुअल में पूछा जा चुका है। तो लिखेंगे कवि के अनुसार एशिया, यूरोप, अमेरिका की धूप एक जैसी होती है, क्योंकि धूप जो प्राकृतिक प्रदत्त एक आशीर्वाद है, वह धूप सबके लिए एक समान होती है, और कहीं न कहीं वह धूप जो है वो सबके जीवन में आशा और उम्मीद का संचार करती है। अब इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से, जो कि 2019 के एनुअल में ही पूछा जा चुका है कि मुक्तिबोध की कविताओं की क्या पहचान है। क्या लिखेंगे? मुक्तिबोध की कविताओं की पहचान है कि मुक्तिबोध की कविता में जनता के संघर्ष की प्रशंसा लिखी जाती है, जनता के श्रम और वैसे वर्ग जो कि श्रमिक वर्ग होते हैं, जो कि मजदूर वर्ग होते हैं, तो मजदूर वर्ग की पीड़ा, आम जन की पीड़ा उनकी कविताओं की पहचान है। वह अपनी आंखों से, अपने जीवन के अनुभवों से जो भी वो कुछ देखा करते थे वह लिखा करते थे, और वह गरीबों के दर्द, असहायों के दर्द और कहीं न कहीं ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों की बातों को अपनी कविताओं में समाहित किया करते थे। तो उनकी कविता की यही पहचान थी। अब इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। तो लिखेंगे कवि ने अपनी कविता में सितारा जनता को कहा है, और उनको भयानक इसलिए कहा है क्योंकि जनता के ऊपर जब अत्यधिक पीड़ा ला दी जाती है, जब जनता के ऊपर अत्यधिक कष्ट कहीं न कहीं उसको दिया जाता है, जनता के हक का जब हनन किया जाता है, तो वह जनता जब भयानक रूप में होती है तो वह सत्ता का तख्ता पलट कर देती है, और कहीं न कहीं जब वो क्रुद्ध होती है तो कई बार आक्रोशित वाला माहौल हो जाता है, और जनता के समक्ष पूंजीपतियों को भी झुकना पड़ता है। इसलिए कवि ने सितारे को भयानक कहा है। अब इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। तो लिखेंगे समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, और सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं सबसे आगे रहूं और मुझसे सभी पीछे रहें। साथ ही साथ समाज में कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कि पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, उनकी यह इच्छा होती है कि गरीब गरीब ही रहे और अमीर अमीरी के रास्ते पर दिनों दिन तरक्की करता रहे। तो समूची दुनिया में जन जन के युद्ध चलने का मूल कारण यही है। इस प्रकार जन जन का युद्ध, जन जन का चेहरा एक पार्ट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मनपूर्वक पढ़ें, और जो भी प्रश्न बताया जाता है वीडियो के समापन के उपरांत आप लोग नोटबुक पर उन प्रश्नों को नोट करके बनाने का अभ्यास करें, ताकि वह प्रश्न के उत्तर आपके मानस पटल पर सदा के लिए अंकित हो जाए। धन्यवाद।